कब मचती है, या तो हम व्यवस्थित नहीं है या तो सामने व्यवस्था व्यवस्थित नहीं है। यह माघ मेला न तो 75 साल पुराना न है, न तो 144 साल पुराना। 18 करोड़ पब्लिक आने वाली है। डिसिप्लिन इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अधिकारियों को 1 महीने पहले ट्रेनिंग दिया जाता है। निश्चिंत होकर आए, स्वागत है प्रयागराज अपने का मेला है। माघ मकर अभिगत जब होए, तीर्थपति है आव सब कोई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक न्यू ब्लॉग वीडियो के साथ। और दोस्तों, हम लोग अभी आ गए हैं संगम के उस क्षेत्र में जहाँ पे टेंट सिटी लग गई है। और भैया आप लोग हमारे पीछे एक टेंट सिटी देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे चलते हैं और जो हमारे महात्मा जी हैं, बाबा जी हैं, चलिए उनसे पूछते हैं, यहाँ पे कुछ जानकारी लेते हैं। और तो हम लोग अंदर की तरफ आ चुके हैं। आइए बाबा लोगों से पूछते हैं, कुछ जानकारी यहाँ पे लेते हैं। अच्छा, ये किस एरिया में आता है? ये खाक चौक त्यागी भक्तमाल है, तो पूरा खाक चौक क्षेत्र में ही आता है। वैष्णव महात्माओं का क्षेत्र है। यहाँ लगभग कितने आश्रम बनने की तैयारी है? खाक चौक में जहाँ तक मुझे ज्ञान है 550 से अधिक खलसाधारी संत लगाते हैं। अलग अलग कैंपों में अलग अलग यज्ञ अनुष्ठान अन्न क्षेत्र चलते हैं। यहाँ भी 1 महीने अनुष्ठान होगा। पहले हनुमत अनुष्ठान होगा, 1 महीने रुद्राभिषेक चलता है, लघु रुद्र यज्ञ होगा, उसके बाद सतचंडी यज्ञ होगा। ये सब चलता है। महाकुंभ की तरह इस माघ मेले में भी लोगों का क्राउड देखने को मिलेगा। देखिए, प्रशासन की माने तो 18 करोड़ पब्लिक आने वाली है। ये प्रशासन का आंकड़ा है। और महाकुंभ में जो लोग भ्रमण नहीं कर पाए, घूम नहीं पाए या यहाँ की वास्तविक छटा नहीं देख पाए, तो सही से देखा जाए तो वह फिर से आना चाहेंगे। और यदि वो फिर से आते हैं तो निश्चित ही जनसंख्या बढ़ेगी। 18 से अधिक भी हो सकती है, 18 करोड़ से। जैसे पिछली बार हुआ था, कुछ भगदड़ मच गई थी, तो वो सब को लेकर के लोग आएंगे या नहीं आएंगे, ये अभी कंफ्यूजन है। क्योंकि काफ़ी सारा बाहर बातें चल रही हैं कि इस बार क्या होने वाला है। आपके अनुमान से क्या होगा? देखिए, भगदड़ कब मचती है, या तो हम व्यवस्थित नहीं है या तो सामने व्यवस्था व्यवस्थित नहीं है। और मेले में आज ही नहीं, हमें रिकॉर्ड में 2 महाकुंभ मेले में बिता चुका हूँ। और मैं इतिहास पढ़ता हूँ तो जब जब महाकुंभ हुआ है तब तब ऐसी स्थिति हो ही जाती है। चाहे 13 में देखिए मेला सकुशल था, स्टेशन पे भगदड़ मच गई। तो होता क्यों है, मैं आपको स्पष्ट करूं, यहाँ थोड़ा समय आपका मैं लूँगा। राजनीति इतनी खतरनाक चीज़ है कि इसके चक्कर में जो पड़ा कुछ न कुछ नुकसान झेला। तो भाई 13 में मैंने, हमारी सरकार है, मैंने महाकुंभ कराया, उसमें भगदड़ मची है। उसके बाद अगला कुंभ हो रहा है 24 में, और अब की भगदड़ नहीं होगा तो सरकार की तारीफ नहीं हो जाएगी। तो निश्चित तौर पे ये जो भगदड़ मची है, इसमें कहीं न कहीं हम जो जानते हैं या हमको जो पता है, मैं जो सोच पा रहा हूँ, निश्चित राजनीतिक पार्टी का हस्तक्षेप है। मेला क्षेत्र है या भगदड़। सुरक्षा को लेकर के उससे ज़्यादा उन चीज़ों का ध्यान दिया जाएगा जो पिछली बार नहीं दिया गया। मैं आपको बताऊं, माघ मेला में जो सुरक्षा व्यवस्था होती है, जल थल नभ और विश्व स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होती, ऐसी सुरक्षा व्यवस्था पूरे वर्ल्ड में कहीं आपको मिलेगी नहीं। बाहर आप प्रयागराज सिटी में जाएंगे तो पुलिसिंग व्यवस्था अलग है, किंतु जब आप मेला क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ की पुलिसिंग व्यवस्था बिल्कुल हट के होती है। और यहाँ पक्षपात से व्यवस्थाएं नहीं चलती। यहाँ जनता को, श्रद्धालुओं को, कल्पवासियों को, संतों को, भक्तों को व्यवस्थित सुविधा के साथ सुचारू रूप से उनका स्नान हो जाए, इसी को ध्यान में रखा जाता है। इसीलिए डिसिप्लिन इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अधिकारियों को 1 महीने पहले ट्रेनिंग दिया जाता है कि लोगों को कैसे बात करना है, कैसे गंतव्य तक पहुंचाना है। तो सुरक्षा अभेद है। जल थल नभ में सुरक्षा की कोई यहाँ कमी नहीं है और अद्भुत सुरक्षा है। कोई मैं सरकार की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, और जो भी सरकारें रही हैं, सुरक्षा हमेशा पुख्ता रहता है। तो यहाँ पे लोग निश्चिंत होकर आए इस बार? बिल्कुल निश्चिंत होकर आए, स्वागत है। प्रयागराज अपने छठा पलके बिछाए हैं, तैयारियां जोरों पे हैं, शासन प्रशासन लगा है। आप जैसे लोग देखिए सहयोग करके दिखा रहे हैं, तो पब्लिक को दिखाइए। प्रयागराज है, यहाँ की महिमा अद्भुत है। यहाँ लोग आए और माघ का आनंद ले, मेले का आनंद ले, पर्वों का आनंद ले, संतों भक्तों का आनंद ले, पूजा के अनुष्ठान का आनंद ले, पुण्य के भागीदार बने। और जो अभी हम भी ये भी सुन रहे हैं कि ये जो माघ मेला है, ये जिस नक्षत्र में अभी आ रहा है, इसके बारे में तो मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पर ये मुझे सुनने में आ रहा है कि ये 74 या 75 सालों बाद इस नक्षत्र में। देखिए, इस तरीके की बातें अगले बार भी कहा गया 144 वर्षों बाद। मैं जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, यह माघ मेला न तो 75 साल पुराना न है, न तो 144 साल पुराना, और कई हजार वर्षों पुरानी परंपरा है जिसका पालन हम आप कर रहे हैं।
तो ऐसे मुहूर्त प्रति वर्ष कुछ न कुछ योग मुहूर्त बनते रहते हैं। कभी मकर संक्रांति बहुत पहले पड़ जाता है, इस बार मकर संक्रांति ही माघ में पड़ रही है, तो अपने में अद्भुत हो जा रहा है। तो क्या 74 वर्ष क्या 75 वर्ष, माघ का मेला है। माघ मकर अभिगत जब होए, तीर्थपति आवश्यक कोय। यह तीर्थराज प्रयाग में जब सूर्य मकर राशि पे आते हैं, बड़ा ज्योतिष तरीके से समझाऊं, मैं ज्योतिषी हूँ, तो जब सूर्य मकर राशि पे आते हैं तो सृष्टि विश्व के जितने देवता हैं वह सब प्रयागराज आ जाते हैं और 1 महीने यहीं रहते हैं। तो दूर दूर से इसीलिए सिद्ध मनीष सिद्ध लेके मनीष से लेके जितने बड़े बड़े धर्माधिकारी हैं, महामंडलेश्वर हैं, महंत हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, आचार्य हैं, ज्योतिषी हैं, तांत्रिक हैं, वह सब प्रयाग इसीलिए आते हैं कि सारे देवता तो यहाँ हैं, हम जाएं कहाँ। तो 1 महीने के लिए प्रयाग का महत्व बढ़ जाता है। यहाँ जो भी यज्ञ अनुष्ठान जब तक होता है, जिस कामना से जो आता है उसकी वह कामना सिद्ध हो जाती है। और हम यहाँ इस देश के लोगों के लिए एक कोई संदेश देंगे यहाँ आने के लिए, इस मेले को भव्य बनाने के लिए? युवाओं को या वृद्धों को, किसको संदेश देना है? सभी को। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले हम युवाओं को संदेश देना चाहेंगे कि आप माघ मेले में आएँ और यहाँ से पहले सीखें, क्योंकि आज लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो अंग्रेजी पढ़ने वालों को हमारी संस्कृत और संस्कृति को सीखने का सुनहरा अवसर होता है। वैसे आप किसी क्षेत्र में जाएंगे, 2-4 महात्मा मिलेंगे, 1-2 मंदिर मिलेंगे, 2-4 भगवान मिलेंगे, शायद वहाँ आपको अनुभव न हो पाए। यहाँ लाखों लाख महात्मा होते हैं, करोड़ों श्रद्धालु होते हैं और अलग अलग स्थान पे अलग अलग चीज़ें चलती हैं। तो युवा वर्ग आएँ, आचरण से आएँ, मर्यादा में रहकर आएँ, मर्यादित वस्त्र पहन के आएँ और संतों से, भक्तों से, यहाँ के विद्वानों से कुछ सीखें। आपके सनातन संस्कृति का, वैदिक पद्धति का क्या रहस्य है, इसका महत्व क्या है। जब आप समीप से देखेंगे और 1 महीने लगातार देखेंगे अलग अलग जगहों पे, तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। युवा वर्ग यहाँ पे आएँ, अच्छी चीज़ें लेकर जाएं, बुराइयाँ त्याग कर जाएं और जिस कामना से आएंगे निश्चित उनकी कामना पूर्ण होगी। जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं दोस्तों आपको बाबा जी के द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर उनकी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो अगर आप उनसे सहमत हो, तो हमारे इस छोटे से वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा भैया शेयर करें। और अब की आप लोग इस महामाघ मेले में आ रहे हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए, आपको मिलते हैं किसी और इसी तरीके से माघ मेला के न्यू अपडेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर गंगे।